की अध्यक्षता करने के लिए मान्यवर प्रोफेसर विलास करात साहब, राष्ट्रीय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली आ चुके हैं। सर, मान्यवर प्रोफेसर विलास करात साहब का रतनगढ़ क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच मान्यवर प्रोफेसर डॉक्टर विलास करात साहब पधार चुके हैं। जय मूल निवासी, मंच पर विराजमान हमारे आए हुए मेहमान और हमारे प्रतिष्ठित समाज के महानुभाव और मेरे सामने जो विराजे हैं, दूर दराज से आए हुए यहाँ के, उनका मैं आज इस कार्यक्रम की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस गर्मी में और इस काम की टाइम में आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सर, बात यह है, मैं सीकर से हूँ, नसीर का क्या खानी। हम लोगों ने सीकर में ऐसी करीब करीब मीटिंगें की है और उस मीटिंगों में हम कामयाबी हुए हैं। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं हमारी मीटिंगों में गए हुए भी हैं। हमने कम से कम 10-15 मीटिंगें कर ली ऐसी, जो जिस मुद्दे से आप चल रहे हैं वही मुद्दा हमारा है, कोई अलग नहीं है। और इस मुद्दे में अगर अपन एक साथ होकर और इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपन कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेहनत की ज़रूरत है सर, मेहनत किए बगैर कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी मीटिंग हो। इसमें ऐसा है, जैसे हमने एक मीटिंग रखी नेचवा में, उसमें हमने अंदाज लगाया था भाई कम से कम 1500 आदमी इकट्ठे होंगे, लेकिन लोगों ने इतना लगाव किया, समाज के लोगों ने इतना लगाव किया कि हमारे 3000 3,500 आदमी इकट्ठे हो गए। यहाँ दलपत सिंह जी गच्छीपुरा जो नागौर से आए हैं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। और दलपत सिंह जी जो हैं वो भी इस काम में बहुत भागीदारी लेते हैं और भागदौड़ करते हैं, लेकिन कुल मिला के कुछ आदमियों से भागादौड़ी से कुछ नहीं होता। पूरा समाज लगेगा जब कामयाबी है, वरना कामयाबी नहीं है। मेरा सोच, हर आदमी लगेगा, उसमें अपन कामयाब हो गए। जैसे हम सीकर से आए हैं और यहाँ रतनगढ़ में हो सकता है शायद इस पंडाल में रतनगढ़ के अगर आदमी होते तो ये पंडाल भर जाता। ये अपना जो है ना, ये लापरवाही है, ये लापरवाही ठीक नहीं है समाज के लिए। मेरे हिसाब से बाहर से आदमी आते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा। समाज में हर आदमी का बराबर अधिकार है, किसी का ही कोई ऐसा नहीं है भाई किसी की कोई बाप होती है। हर आदमी को इसमें भाग लेना चाहिए, मेरा सोच है। और मैं 75 साल का हूँ, मेरे साथ आए हुए सीकर से, उनसे पूछना, मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और 10 किलोमीटर जाके अगले को नूता देता हूँ, वहाँ अपने मीटिंग है, और लोग बाग एक को बुलाता हूँ 15 आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि समाज की या कोई तरह की मीटिंग हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इसी में अपनी कामयाबी है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मूल निवासी जो है, इन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सोई हुई है। पहले भी एक वक्ता ने बोला था सीकर से है कि हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए। यहाँ के जो आयोजन करता उन्होंने बहुत मेहनत की, पर रतनगढ़ की जनता में जागृति नहीं है, ये इस बात को सिद्ध करता है। यहाँ पर अगर यानी कि 8-10 हज़ार आदमी की व्यवस्था की गई है, 10,000 आदमी में 5,000 आदमी आते हैं, तो ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो तो उसमें अच्छी बात निकल बाहर आती है और उस बात से शिक्षा मिलती है, उस बात से समाज जागृत होता है। तो यहाँ के आदमी अगर किसी से गलती भी हो गई या नहीं आए, सुन रहे हैं, तो ये मेरी आवाज़ का संदेश रतनगढ़ की जनता तक पहुँचाएं कि बाहर के आदमी आए और हम यहाँ के आदमी आए, यहाँ नहीं क्यों नहीं गए। और खेरा साहब यहाँ आए हैं तो कोई सच्चाई को साबित करने आए हैं। हमारी कई चीज़ों पर, हमारे इतिहास पर जो पर्दा डाला हुआ है या इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में हमारे को जागृत करने के लिए आए हैं और हमको जागृत होना चाहिए। आज के अंदर क्षत्रिय समाज के ऊपर
क्या क्या विपत्तियां आ रही है। तो अगर क्षत्रिय समाज और मूल निवासी समाज अभी भी जागृत नहीं होता है तो ये समाज नुकसान में जाएगा। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार यहाँ जो भी मेहमान पधारे हैं उनको मैं